जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। तो यह है नया एक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा सभी लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, सितार एक तंती वाद्य यंत्र है। दूसरा पॉइंट है, तबला एक अवनद्य वाद्य यंत्र है। और तीसरा है, बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, या केवल एक और दो सही है, या ऑप्शन नंबर डी एक दो और तीन तीनों सही हैं। तो लगा इसका सरकारी ऑप्शन। तो सरकारी ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बात बहुत सत्य है। तो मुझे बताओ, सितार के एकाध वाद्य यंत्र वाले। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी रविशंकर लिखना अपने कॉपी पर, पीटी रविशंकर। इन्हें भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न तो 1999। बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला से मुझे बताओ, तबला से जाकिर हुसैन याद रखना आप लोग, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, इतना बस याद रखना, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण तो यह है 2023 में मिला। कब मिला? 2023 में। बांसुरी से मुझे पता, बांसुरी से याद रखना, हरि प्रसाद। अपने कॉपी पर लिखना हरि प्रसाद, हरि प्रसाद। राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना, हरि प्रसाद चौरसिया। इन्हें 2000 में मिला पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। पीवी मतलब पद्म विभूषण होगा, ठीक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड एवरीवन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। मतलब 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। तो 10 कब हुई बताओ मेरठ से? तो लिखना अपने कॉपी पर 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और मुझे बताओ, एक याद रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह बताओ मुझे, प्रतीक प्रतीक बताओ। पेन किंग चेंज करने दो मुझे। प्रतीक है, लिखना लोटस एंड, LOTU, लोटस एंड ब्रेड, ब्रेड मतलब कमल और रोटी, कमल और रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतीक चिन्ह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूछेगा तो डेप्थ में ही पूछेगा, ठीक एग्जामिनर। तो दूसरा को रीड करना, मंगल पांडे बैरकपुर की घटना से संबंधित थे। तो ये बात भी बहुत ठीक है। और तीसरा है, विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। ये बात भी ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सरकारी ऑप्शन इसका अगेन राइट हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन डैश। मतलब क्वेश्चन मार्क है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1883, सन 1885, सन 1887, या सन 1890 में? तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1885 में हुई थी। कब हुआ था मुझे बताओ, कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर, 28 दिसंबर सन 1885 को। इतना इम्पोर्टेंट है, ओके। अच्छा, मुझे बताओ इसका संस्थापक बचा मुझे, संस्थापक तो लिखना ए ओ ह्यूम, लिखना A O ह्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहाँ स्थापना की गई? तो लिखना मुंबई, कहाँ? मुंबई। लेकिन पहले क्या था? ये बॉम्बे था, बॉम्बे। कितने कैंडिडेट ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट? तो यह है 72 प्रति प्रतिनिधियों, लिखना अपने कॉपी पर, प्रतिनिधियों। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को आप तक डिलीवर करने में, वीडियो एडिट करने में। बाकी आप सभी लोग समझदार हो, इसके बारे में ज़्यादा बोलता नहीं मैं हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ। तो लिखना WC बनर्जी, WC बनर्जी। बस इतना बस याद रखना आप लोगों को, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द थर्ड 5 ईयर प्लान कवरेड विच पीरियड?
बताओ, कमेंट कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। ये है 1961 से 1967 के बीच। मुझे बताओ मॉडल, बताओ मॉडल। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पंचवर्षीय योजना का। तो लिखना जॉन सेडी, जॉन सेडी एंड, जॉन सेडी एंड सुखमय चक्रवर्ती लिखना, सुखमय चक्रवर्ती। इतना बस याद रखना, ठीक है। टारगेट बताओ मुझे, टारगेट, टारगेट 5.6%। लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ ये, एक्चुअल में 2.4%। लेकिन मतलब असफल, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग असफल थी ये तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑब्जेक्टिव बताओ मुझे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर लिखना, आत्मनिर्भर। राइटिंग पर बस आप लोग ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उसी पर बस ध्यान देना आप लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, राउफ डांस इज एसोसिएट, मतलब इसके लिए सॉरी, मतलब क्या ही बोलूं यार इसके लिए मैं। राउफ नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, एसोसिएटेड है, मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, राउफ नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो केंद्र शासित प्रदेश बोला है तो इसका ट्रिक एक ही है, केंद्र शासित प्रदेश देख लो यूटीज कौन सी है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मुझे बताओ जम्मू कश्मीर से क्या याद रखना, खुद याद रखना। क्या याद रखोगे, खुद, खुद याद रखना। एक याद रखना हिकात, हिकात याद रखना। और एक याद रखना दमहल। क्या याद रखोगे, दमहल, दमहल। कौन सी जनजाति द्वारा, वाटल जनजाति। कौन सी जनजाति, वाटल जनजाति के द्वारा, वाटल जनजाति के द्वारा। ठीक है ना। उत्तराखंड से बचा, मुझे बताओ उत्तराखंड से, एक सेकंड। उत्तराखंड से बताओ मुझे, तलवार नृत्य याद रखना, तलवार। उत्तराखंड से तलवार डांस, तलवार हो गया। झोरा नृत्य, झोरा, झोरा। और एक याद रखना चंचारी डांस, चंचारी, चंचारी डांस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 356। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर 32 मतलब ऑप्शन नंबर सी 32 को, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करते हुए अपने कॉपी पर चलना आप लोग। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था या थे। तो यह है, पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, या सी है बलबन, या डी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका याद रखना दिल्ली सल्तनत के अंदर। और इसी के लिए कहावत है कि अगर रजिया एक महिला नहीं होती तो उसका नाम भी बड़े शासकों में से लिया जाता, या योद्धाओं में से लिया जाता। इसी को कहा गया है रजिया सुल्तान जी को, रजिया सुल्तान को, ठीक है। आई थिंक क्या भैया, वो रजिया सुल्तान को ही कहा गया। तो मुझे बताओ इसका ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं मतलब, तो गुलाम वंश। तो लिखना गुलाब खिले तो सांस लो, एक याद रखना ट्रिक, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ट्रांसफर कर लेना अपने लैंग्वेज में। तो गुलाब से गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, ओके। और खिले तो खिलजी वंश, खिलजी, खिलजी वंश। उसके बाद है, उसके बाद है लिखना तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद लिखना सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश, सैयद वंश। उसके बाद लिखना लोधी वंश, लोधी वंश। गुलाम गुलाब से गुलाम याद रखना, खिले से खिलजी याद रखना, और तो से याद रखना तुगलक, और सांस से याद रखना सैयद, और लोध से याद रखना लोधी। तो गुलाम वंश के शासनकाल मुझे बताओ। तो ये है 1206 से 1290। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन किंग चेंज करना, तो उसके लिए क्यों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका चाहो तो। खिलजी उनका शासनकाल बताओ मुझे, 1290 से
1320 तक है। तुगलक वंश का बताओ मुझे, तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। सैयद वंश का बताओ मुझे, 1414 से याद रखना 1451 तक। ओके। लोधी वंश का बताओ 1451 से याद रखना 1526 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। और एक आप सभी को होमवर्क है, इसमें सबसे बड़ा शासनकाल बताना मुझे, शासनकाल, शासनकाल जो कि यहाँ पर मेंशन है किसका है, सबसे बड़ा और छोटा शासनकाल, छोटा शासनकाल किसका है, ये कमेंट करना आप लोग, आज को होमवर्क है आप सभी के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया। तो किसके द्वारा कराया गया ये है इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं जिससे कि हम लोग पूरे स्मारक को याद रखेंगे। स्मारक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक सेकंड, महत्वपूर्ण यहाँ पर स्मारक है, स्मारक और निर्माणकर्ता, स्मारक और निर्माणकर्ता, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां, और लाल किला का निर्माण शाहजहां ने। जमा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, याद रखना किसके द्वारा कराया गया था निर्माण, शाहजहां। मोती मस्जिद कहाँ है, आगरा में है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, शाहजहां के द्वारा। शालीमार बाग कहाँ है, ये शाहजहां द्वारा निर्माण कराया गया था, कहाँ है इसे कमेंट करना आप लोग। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, कमेंट करना, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा की निर्माणकर्ता कौन है, अकबर। आगरा किला कहाँ है, कमेंट करना, इसका निर्माणकर्ता कौन है, अकबर। पंचमहल कहाँ है, कमेंट करना, और पंचमहल का निर्माण करता है अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो ये कही गई है आर्टिकल 12 में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बताओ मुझे, आर्टिकल 15। तो याद रखना धर्म, याद रखना धर्म, धर्म से संबंधित है, धर्म जाति, धर्म जाति और सेक्स से मतलब लिंग से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 15। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10th, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने हेतु कौन सी रीट जारी की जाती है। फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की से रोकने हेतु कौन सी रीट जारी की जाती है। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण है, या परमादेश है, या प्रतिषेध है, या उत्प्रेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। ओके। तो मुझे बताओ उत्प्रेषण किससे संबंधित है, उत्प्रेषण टू बी लिखना है अपने कॉपी पे, टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, इतना बस याद रखना आप लोग। परमादेश याद रखना आप लोग, परमादेश, वी कमांड, आदेश, इतना बस याद रखना, हम आदेश देते हैं परमादेश में। बंदी प्रतीक्षी का बताओ, सशरीर पेश, सशरीर पेश। अगर इंग्लिश में बात करें तो लिखना टू हैव द बॉडी ऑफ, इतना बस याद रखना, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देख सकते हो आप लोग, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जितना भी पता है इसके यूनेस्को के बारे में वो सभी कमेंट करना। बाकी क्लासेस कैसे लगी आप सभी कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बहुत मेहनत लगती है। रात को शायद 11 बजने वाले हैं, रात के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लासेस को आप तक डिलीवर करने के लिए। बाकी आप सभी समझदार हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।